अभी आप बताइए कैसा लगा आपको यहाँ पे? आप सुबह प्रॉपर्टी विजिट करने गई थी, कैसा लगा? क्या अच्छी लगी प्रॉपर्टीज़ या नहीं? और जो अभी आपने बाय किया वो कैसा लगा? जो दोनों प्रॉपर्टीज़ बाय की हैं उनमें से एक तो मुझे बहुत अच्छी लगी है जो इन्होंने पहले खरीदी थी एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी प्रॉपर्टी है। मंसूर भाई की फैमिली को अपने घर पे डिनर का भी दावत दी है, तो फिर रात में भाभी का कुछ फीडबैक मैं आपको अपनी वाइफ के साथ दिखाऊंगा जो भी पाकिस्तानी फैमिलीज यहाँ मूव होना चाहती हैं। तो टर्की का लाइफस्टाइल कैसा है, एज अ पाकिस्तानी फीमेल्स कुछ गुफ्तगू करेंगे लोग आपके साथ। दोनों अपार्टमेंट ना आप लोगों के पार्क और मस्जिद से करीब है। ये देखेंगे उल्टे हाथ पे पूरी मस्जिद बनी हुई है, देख लें। ये दूसरा बेडरूम है, ये समझ लें ये मेरा रूम था जब हम यहाँ रह रहे थे। ये बड़ा रूम है? हाँ ये बड़ा रूम है। वो वाली गली है जहाँ दूसरा अपार्टमेंट लिया है मंसूर भाई ने। ये भी कुछ कुछ मुझे जमहूरियत महल्ला से कहलाता है। इंसान सिर्फ अपने दोस्तों से नहीं पहचाना जाता, इंसान अपने दुश्मनों से भी पहचाना जाता है। आप ये जरूर देखिएगा, अगर आपके खिलाफ को क्रिटिसाइज कर रहा है, पोस्टर खिलाफ लगा रहा है, तस्वीरें उसका मानी चेंज करके लगा रहा है, आपके खिलाफ कंपेन लॉन्च हो जाती है, आप टिकटॉक पे नंबर 1 हो जाते हैं, जरूर देखिए उस सारे लान तान में, क्रिटिसिज्म में टॉप पे कौन है, और जाके ढूंढ लीजिएगा वो सारे नाकाम लोगों को। कभी मुस्बत बंदा मनफी काम में शामिल नहीं होता, कभी अच्छा बंदा अपनी एनर्जी को टांग खींचने पे नहीं लगाता, कभी मनफी बंदा उसको मुस्बत बात समझ नहीं आती, उसके सामने हाथी रखे वो लोटे में डाल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हसन अमन तुर्की। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो राइट नाउ मैं अभी एक पाकिस्तानी फैमिली के साथ हूँ। आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, शाहरुख भाई थे। शाहरुख भाई ने हमसे प्रॉपर्टी बाय करी थी, तो उनके थ्रू, रेफरेंस के थ्रू हमने यहाँ इस्तांबुल में अपने ही एरिया में कचक मजे में प्रॉपर्टी बाय करवाई है। मंसूर भाई हैं शाहरुख भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी वाइफ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी थोड़ा सा फीडबैक आप हमारी सर्विसेज के बारे में देंगी, कैसा लगा आपको हमारी सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी बाय करना और प्रोसीजर वगैरह कैसा लगा आप लोगों को? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हसनैन भाई का प्रोसीजर ये है कि पूरी टीम के साथ ये विज़िट करवाते हैं पहले, उसके बाद हर चीज़ को एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ये लेके चलते हैं और बहुत अच्छे से ये गाइड करते हैं। कुछ खामियाँ होती हैं वो भी बताते हैं और जो खूबियाँ होती हैं वो भी बताते हैं, और बहुत अच्छा इनकी एक सर्विसेज हैं। और सबको ये मैसेज दूंगी कि जो भी ये वीलॉग देखे कांटेक्ट करें इनसे और इनसे परचेज़ करें। थैंक यू भाभी। अभी हम लोग अंदर चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टी का विजिट भी कराते हैं। मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख सकते हैं, 2+1 का अपार्टमेंट इन्होंने बाय कराया है। अभी हम अंदर जाके इनके प्रॉपर्टी की टूर भी करवाते हैं। और रात में मैंने मंसूर भाई की फैमिली को अपने घर पे डिनर का भी दावत दी है, तो फिर रात में भाभी का कुछ फीडबैक मैं आपको अपनी वाइफ के साथ दिखाऊंगा जो भी पाकिस्तानी फैमिलीज यहाँ मूव होना चाहती हैं। तो टर्की का लाइफस्टाइल कैसा है, एज अ पाकिस्तानी फीमेल्स कुछ गुफ्तगू करेंगे लोग आपके साथ। तो अभी हम चलते हैं प्रॉपर्टी टूर पे, फिर आगे आगे हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ये न्यू बिल्डिंग में 2+1 बाय करा है, और ये मेन एंट्रेंस आते हैं। अली भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चलें अली भाई, आ जाओ मंसूर भाई। My house is a little bit dirty. I'm really sorry for this. It's okay, it's okay, no problem. पूछ लिया था Really sorry. हेलो। Hello. Welcome. ये वॉशरूम है Yeah. Thank you. और ये ड्राइंग रूम है। सही है भाभी, सही लग रहा है। I'm trying to improve myself. Really salon हो गया? ये सलून है आपका, अब जाके देख लो सर। और यहाँ आ जाए भाभी, ये किचन है आपका। Yes, you're right. You're right. ये आपका किचन है। My kitchen is really bad. I'm sorry for that. No problem. You must be working Yes, all day. I'm working. So you are doing some business sort of? ये भाभी Yes, वॉशरूम I'm है, a sales manager. I'm selling something, raw materials for the rubber. Okay. Yeah. और ये आपका एक 1 बेडरूम है, एंड दिस वन इज द रूम। सही है भाभी, सही लगा आपको? अच्छा लगा। सही। जो
ये बिल्डिंग के बाहर का आउटसाइड एरिया है। आई थिंक आप लोगों ने मेरे एक व्लॉग में विजिट देखा होगा, लास्ट व्लॉग में, और मैंने कहा भी था इंशाल्लाह ताला मंसूर भाई बाय कर लेंगे, तो बाय कर लिया था इन्होंने। आप मेरे लास्ट व्लॉग में जाके देखिएगा तो इस अपार्टमेंट का मैंने ब्रीफली, पूरा ये बिल्डिंग है और ब्रीफली टूर दिया हुआ था। अभी हम लोग चल रहे हैं एक सेकंड अपार्टमेंट पे। बेसिकली यहाँ जितनी भी पाकिस्तानी फैमिलीज़ मूव होना चाह रही हैं उनके लिए सजेशन ये है कि अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो 2 प्रॉपर्टी बाय कर लें आप, जिस तरीके से मंसूर भाई ने करा है। एक इकामत के लिए करा है और दूसरी रेंट पे चढ़ाने के लिए। तो एक मेरा ही 2+1 था, मेरे चैनल पे व्लॉग भी डला हुआ है उसका। तो मैंने अपना 2+1 मंसूर भाई को सेल करा था, वो अभी रेंट पे चढ़ा हुआ है, उसको हमने पूरा फर्निश भी करा था। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के उधर, और आपको वो वाली प्रॉपर्टी का भी हम टूर करवाते हैं। अब आज आप वीडियो से गायब हैं। सर वीडियो से कहाँ गायब होंगे, हम साथ साथ हैं हर वक्त। और ठीक ठाक हैं आप? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट वाला काम हो गया? सर हो गया, उससे उन्होंने वो कुछ चीज़ें वो मांगते हैं, आपको पता है। सही। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल फाइल इज़ रेडी। सही। तो नेक्स्ट वीक तक हम अप्लाई कर लेंगे। सही। ये कोने पे आपके ये वही वाली गली है ना? जी सर, पार्क वाली। बिल्कुल पार्क वाली। मस्जिद भी करीब है। ये कोने पे मस्जिद बनी हुई है आपकी, और इसी गली को आप ख़त्म करेंगे तो यही कोने पे पार्क भी बना हुआ है। दोनों अपार्टमेंट ना आप लोगों के पार्क और मस्जिद से करीब है। ये देखेंगे उल्टे हाथ पे पूरी मस्जिद बनी हुई है, तो 5 मिनट वॉक पे मस्जिद है। और ये सामने मंसूर भाई देख रहे हैं पार्क बना हुआ है? जी जी वो सामने नजर। हाँ, यहाँ सीधे से ले लें, वहाँ से रोड ब्लॉक हुआ हुआ है। असल में कायसरी में खुला एरिया है ना, तो वो जरा खुला एरिया है, सही सही सही। उस हिसाब से थोड़ा वो है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। है कि मरमरे से करीब है, लेफ्ट पे मंसूर भाई। और ये कि मेट्रो भी करीब है, और मरमरे से उतरे तो वो छोटी जो गाड़ी आती है वो सीधी यहाँ आती है, और अगर पैदल भी आना चाहें तो 10 मिनट में हम यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। नीचे से ऊपर। अच्छा, इस पूरे एरिया के अंदर ये चीज़ है कि जो ना 500 मीटर्स के अंदर ना हर चीज़ अवेलेबल है। मार्केट्स हैं, चाहे वो ग्रॉसरी शॉपिंग की हो, चाहे आपकी जो ना कपड़ों की मार्केट हो। अब इससे ही नज़दीक 10 मिनट्स की वॉक के ऊपर जन्नत महल है। वो बिल्कुल हम सुबह वहाँ गए हैं, वहाँ से शॉपिंग सामने लेगा मंसूर भाई। लेफ्ट साइड से जाते हैं। तो गाइज अभी हम मंसूर भाई ने जो सेकंड प्रॉपर्टी ली है, ये मेरा अपना ज़ाती अपार्टमेंट था। ये बिल्डिंग आपको याद होगी, एक व्लॉग में मैंने इसका पूरा व्लॉग डाला हुआ है। तो ये 3 साइड कॉर्नर है, आप यहाँ से भी देखें चौड़ी गली है, और यहाँ से भी पूरी चौड़ी गली है, पीछे तक जा रही है। और ये ग्राउंड फ्लोर पे हाई एंट्रेंस पे ये मेरा ज़ाती अपार्टमेंट था। मैंने मंसूर भाई को अभी सेल कराया और ये अभी हमने रेंट पे चढ़ा दिया। तो फर्निश करके इसका, अगर आप इस तरीके से यहाँ बिज़नेस भी करना चाहें, या आप फॉर एग्जांपल अपनी फैमिली का खर्चा उठाने के लिए एक प्रॉपर्टी आप रेंट पे दे दें, तो महीने का आपको 5 से 6 हज़ार लीरा पर मंथ यहाँ रेंट आ जाता है अच्छे अपार्टमेंट का। तो अभी हम आपको विजिट भी करवाते हैं 2+1। आ गया मंसूर भाई। अभी वाले रूम में ना फैमिली इधर आ जाएगी तो आप देख लीजिए, ये एक बेडरूम है, एक बेडरूम ये, ठीक है। और ये वॉशरूम है, और देख लें ये दूसरा बेड आ गया, ये दूसरा बेडरूम है। ये समझ लें ये मेरा रूम था जब हम यहाँ रह रहे थे। ये बड़ा रूम है। हाँ, ये बड़ा रूम है। और ये किचन है। किचन बड़ा भी है, खुला भी है, और एग्जॉस्ट का बेहतरीन है, इससे खिड़की बाहर वाली। हाँ, ये खिड़की भी है पीछे ना पूरा, और ये कॉम्बी वगैरह भी लगी हुई है आपकी। किचन इसका बहुत अच्छा है, हम लोगों ने इसको किचन की वजह से ही ख़रीदा था, क्योंकि स्पेस बहुत अच्छी है। अभी पता है कुकिंग वगैरह होती है तो इजीली कटिंग वटिंग बंदा सब कर लेता है। तो किचन की स्पेस माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी। पसंद आया आपको? बहुत अच्छा है। सही। ये आप तीनों बेडरूम बना सकते हो, ये बेडरूम बना। ये पूरा फर्निश हम लोगों ने करा है और इसको रेंट पे दिया हुआ है। भाभी फर्निश सही लगा आपको? बहुत अच्छी। फर्नीचर वगैरह सही लगा? खुद फर्नीचर लेके ये आप समझे मेरी वाइफ और मैंने ही डिज़ाइन करा है पूरा घर। अच्छा स्नेहा, इसमें पर्दे शर्दे ये सब चीज़ें शामिल हैं? जी 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 जी, सब A to Z ये सब। बेड इन्होंने अपना अलग से लिया है या नहीं, ये सब आपका है। सब ठीक ये सारा सामान जितना घर में रखा है। अच्छा, ये सैलून को भी बेड बना दिया? बिल्कुल,
इसकी हमने डिज़ाइन ऐसे असल में ऐसे देखा जाए तो यहाँ का स्टैंडर्ड हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में जिस तरह इन्होंने सेटअप किया ऐसे ही रहता बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। असल में हम लोगों ने ऐसी डिज़ाइनिंग करी कि थोड़ा बड़ा कमरा है ना, पेरेंट्स का कमरा बनाया है ये, कि बच्चे आके बैठे आराम से और खाना बन जी पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स का ही कमरा था ये। सही है ये मतलब। इवन कि आप इधर किचन में आए मंसूर भाई, नहीं मैंने किचन में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ज़रा इधर आए। जो हम फर्निश करते हैं ना घर, तो हम लोग फुल फर्निश करते हैं। इवन कि ये सब क्रॉकरी वगैरह भी जो है ना, बर्तन वगैरह क्रॉकरी, ये सारी चीज़ें भी हमारी, ये ओवन हो गया, ये फ्रिज हो गया, ये सब फुल फर्निश करके हमने दिया। वॉशिंग मशीन हो गई है। सही लगा भाभी आपको? पसंद आए दोनों अपार्टमेंट? सही, ये ज़्यादा अच्छा है। ये उससे ज़्यादा ये बड़ा, ये 3 साइड कॉर्नर की वजह से 3 साइड कॉर्नर है। मैंने मंसूर भाई को बहुत जान लगा के दिलवाया था, भाभी ले नहीं देते ये। मैंने बोला ले लो, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। मंसूर भाई ने भेजी ना 2-3 वीडियोस, तो मैंने बोला वहाँ तो कायसरी में बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं और ये इसको लो तो अच्छी रेंज में। जी मंसूर भाई ने 4 से 5 लाख लीरा का भेजा था। मैं तो उसका साइज देख के हिल गया था। हाँ 4.5 लाख लीरा था। सही है मुस्तफ़ा भाई, थैंक यू। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू हसैन एंड इन टर्की। तो मेरे साथ मौजूद है मंसूर भाई की वाइफ। आप लोगों ने इनको सुबह प्रॉपर्टी विजिट में भी देखा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाभी ने जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो विज़िट की। और लास्ट व्लॉग तो नहीं कहूँगी, आई थिंक शायद जब स्टार्टिंग में हम यहाँ पे आए थे, हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीदी थी। तो वो प्रॉपर्टी अब अल्हम्दुलिल्लाह मंसूर भाई लोगों ने ख़रीदी है। और इसके अलावा भी मंसूर भाई ने एक और प्रॉपर्टी ख़रीदी है जो वो रेंट आउट करेंगे, रेंट पे देंगे। जी, वो रेंट पे देंगे। तो भाभी आप बताइए कैसा लगा आपको? यहाँ पे आप सुबह प्रॉपर्टी विजिट करने गई थी, कैसा लगा? क्या अच्छी लगी प्रॉपर्टीज़ या नहीं? और जो आपने बाई किया वो कैसा लगा? जो दोनों प्रॉपर्टीज़ बाय की हैं उनमें से एक तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो इन्होंने पहले ख़रीदी थी एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी प्रॉपर्टी है। क्योंकि वो जो इन वाला घर था वो बहुत अच्छा है, फर्निश भी बहुत अच्छा हुआ है। और एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस प्रॉपर्टी जी, तो वो बहुत खुला और बड़ा लगा है मुझे, और इसलिए मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। सही, क्योंकि 2+1 बेसिकली यहाँ पे बहुत छोटे हैं। और जो आपने अभी हमारा वाला बाई किया है वो थोड़ा बड़ा था। वो हमने भी इसीलिए बाई किया था क्योंकि वो 2+1 बोलने में था लेकिन है नहीं, क्योंकि वो थोड़ा बड़े बड़े कमरे थे उसके। मतलब 2+1 ऐसा होता है कि बिल्कुल नॉर्मल छोटे छोटे कमरे, बहुत ही ज़्यादा छोटे कमरे होते हैं। और किचन भी बहुत छोटा आता है, उसका किचन भी बहुत काफ़ी बड़ा था। और इसलिए वो अल्हम्दुलिल्लाह भाभी लोगों को पसंद आया और इन लोगों ने बाय भी किया। तो भाभी आपका माशाल्लाह से अभी एक बेटा भी हुआ है, बेबी भी हुआ है भाभी का। तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा हॉस्पिटल के लिहाज से? क्योंकि आप मेरे ख्याल से शायद केसरिया में रहती हैं, केसरी में रहती हैं जी। तो आप बताइए, क्योंकि मैं तो इस्तांबुल में थी जब मेरी बेबी हुई थी। तो इस्तांबुल के लिहाज से हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, मेरा तो बहुत अच्छा रहा। आप बताइए आपका उस इलाके में और उस जगह पे आपको शहर में कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छे थे हॉस्पिटल्स, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और जो एक्सपेंसेस हैं वो भी तकरीबन पाकिस्तान के इक्वल ही हैं। इतना कोई हाई वो नहीं होता जिस तरह के हम डरे होते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ। इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और बहुत सपोर्ट करते हैं वो एक तरह से। सही। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप किसी और कंट्री में हो और आप पता नहीं क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग, और सबसे बड़ी बात भाभी यहाँ पे लैंग्वेज का भी थोड़ा मसला है ना। तो उस लिहाज से भी थोड़ा बहुत ना टेंशन होती है कि भाई पता नहीं किस तरह आपको लेके चलेंगे, या मतलब आपको सपोर्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा था। और भाभी भी बता रही हैं कि भाभी का एक्सपीरियंस भी हॉस्पिटल के लिहाज से काफ़ी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और भाभी आप ये बताइए कि क्या इरादा है, आप यहाँ रहेंगी या आप जाएंगी? और आप कितने टाइम यहाँ पे रही हैं अभी? वैसे तो मैं 4 मंथ्स हो गए मुझे यहाँ पे। सही। अभी तो मैं वापस जाऊँगी, लेकिन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर या कुछ मंथ्स बाद सही वापस आएंगे। क्योंकि सारे बेबी हुआ है तो सारे फैमिली में भी जाना, उनको भी दिखाना और सब चीज़ें वापस आना। तो वो बिल्कुल वो सारी चीज़ें वो कब तक वहाँ रहती हैं और कब वापस आती हैं। लेकिन मतलब आपका इरादा है यहाँ पे रहने का? हाँ, शिफ्ट होने का है। आपको कैसा लगा टर्की? मतलब एक पाकिस्तान से अगर कंपेयर की जाए सिक्योरिटी के लिहाज से, और मतलब ज़ाहिर है अभी एक बच्चों के स्कूल के लिहाज से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको कैसा लगा?
तुर्की वैसे तो बहुत ज़्यादा अपना मुल्क तो अपना ही होता है, पाकिस्तान से तो बिल्कुल। हमेशा मोहब्बत वो रहेगी, बात ऐसी तो है, बात तो नहीं है जी, कि हम उसको बुरा कहें। ये बात तो बिल्कुल है। लेकिन फैसिलिटीज़ में देखा जाए तो तुर्की ज़ाहिर सी बात है आगे है पाकिस्तान से। बिल्कुल। और अभी आगे देखें पाकिस्तान के फ्यूचर को देखा जाए बिल्कुल। तो हमें नहीं लगता कि आगे 20 सालों में या 30 सालों में भी पाकिस्तान इस लेवल पे पहुंच सकता बिल्कुल, है। उस लिहाज से देखा जाए तो तुर्की कंपैरेटिवली काफ़ी आगे है। जी बिल्कुल आ गए, क्योंकि अब वो तो जाहिर सी बात है, आप अभी भी देख रही होंगी कि अभी पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं, और मैं आप लोग खुद भी देखते होंगे तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी सारी चीज़ें बारिशें होती हैं, मौसम होता है, लेकिन इन लोगों ने अपने लोगों को बहुत सारी चीज़ों की मतलब एक क्या कहते हैं फैसिलिटीज दी हुई हैं, ज़्यादा आप परेशान नहीं होते। तो वो पानी नहीं भरना, और ज़्यादा बर्फ़बारी भी यहाँ पे होती है, तो वो आप सुबह उठो तो वो सारे रोड क्लियर होते हैं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो बड़ा अच्छा लगा भाभी से बात करके, और भाभी का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा, और इनका यहाँ पे रहने का इरादा है। तो इंशाल्लाह भाभी ज़रूर आप जब दोबारा आएंगी तो आपसे दोबारा मुलाकात भी होगी। सैयदा उम्मे अमन, उम्मे अमन, हसनैन नहीं लगाती, हसनैन अमन दोनों बोलेंगे। वैसे ही मेरा नाम सैयदा उम्मे अमन अली है, तो चैनल का नाम हसनैन अमन है, तो हम लोग हसनैन अमन के नाम से ही मतलब एक पहचाने जाते हैं। अच्छा, अभी मैं इनके घर पे बैठी हूँ, इन्होंने आज हमारी दावत की थी और मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने एहतमाम किया हुआ था। और मुझे पता है कि आपको पता है पाकिस्तानी खाने बनाने में कितना टाइम लगता है, 5 से 6 डिशेस थी और बहुत अच्छा खाना था। थैंक यू सो मच। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। आप जहाँ हम लोग ज़ाहिर है हम लोग भी अपने लिए बनाते हैं, तो अगर कोई और आके खा ले तो कोई मसले वाली नहीं, कोई बात नहीं। नहीं चलिए कोई बात नहीं। और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर आई, आपको खाना भी पसंद आया, सारी चीज़ें पसंद आई। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। करेगा तेरा तो बेटा यकीन रखेगा तो उन तन्हाइयों में, उन खामोशियों में तुझे आवाज सुनाई देगी, तुझे अल्लाह की भी आवाज सुनाई देगी। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराहू होगा तेरे साथ कि तू दिल की आंखों से रब के मौके देखेगा इस दुनिया में। तू देखेगा तेरे लिए फौजें काम कर रही हैं, आंखें आसमान जमीन की फौजें तेरे साथ काम कर रही होंगी, लेकिन 2 चीजें, सबर, पेशेंस और यकीन, सर्टेनिटी, ये 2 चीजें जिसमें आ जाती हैं उसे हालात गुमराह नहीं कर सकते। वो टिका रहता है, उसका वजूद अदम में नहीं जाता कभी भी, और ये चीजें ही लीडर बनाती हैं आगे